हूँ इस समय निकला हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग पर, और ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करूं तो हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, और 75 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं। अगर नहीं बदली तो किसान की दशा और दिशा। हमारे मैं पहुंचा हूं इस समय, आप देख रहे हो ये आलू का खेत है, किसान हमारे साथ है। आलू की फसल तैयार हुई है। जब आलू की फसल तैयार हुई, और आलू की फसल को तैयार करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, ये तो अभी किसान भाई से बात करेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से क्या क्या मेहनत करनी पड़ती, किन किन दवाइयों का कैसे किस तरीके से पूरी फसल तैयार होती है। उसके बाद एक आंदोलन चलाता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी। और आंदोलन था सिर्फ इसलिए, एमएसपी, मेरी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करे। सरकार ने, चुनावी समय था 2022 का, सरकार ने किसानों की बात तो मान ली, लेकिन आज तक उस पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथ खेत खेत वाले भैया किसान खड़े हुए, बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? सर्वेश कुमार। जी। सर्वेश जी, आलू की फसल आपने तैयार करी, लगभग कितना समय लगता है पूरी फसल तैयार? 4 महीने। 4 महीने। 4 महीने आपने फसल तैयार करी। ये कितना खेत था, कितने एकड़? 8 बीघा। 8 बीघा, हाँ। मतलब लगभग 2 एकड़ हाँ, आकर, पौने 2 एकड़। पौने 2 एकड़। कितनी लागत आई इसमें? इसमें लागत करीब आई 12-13 हजार बीघा के साथ। लगभग 12,000 रुपए बीघा के हिसाब से, 12 8 96, लगभग 1 लाख रुपए। हाँ जी। आलू कितना हुआ? आलू हुए 350 पैकेट। 350। अच्छा, क्या रेशियो क्या रहता है किसका? आलू का, इनकम का, प्रॉफिट का रेशियो? इनकम का, प्रॉफिट का? या इसमें तो घर से जाने वाली साल है ये तो। अच्छा, ऐसे कैसे, मतलब समझा नहीं। 200-250 रुपए पैकेट बिक रहा है। इसमें तो लागत मूल्य का आधा निकलेगा। मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया उसका आधा ही निकलेगा। हाँ, उसका आधा निकलेगा। तो अब क्या करोगे? इसको कहाँ, कोल्ड में ले जाओगे अब अभी बेचोगे? कोल्ड में ले जाएंगे। किसान ने 4 महीने मशक्कत करी। 4 महीने मशक्कत करने के बाद स्थिति ये बनी कि जो फसल की लागत थी वो भी निकलने की कगार पर नहीं है। क्या लगता है आपको? भी आपको जानकारी होगी, आप किसान है, आंदोलन चला था 13 महीने, जी। 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी, और सरकार से सिर्फ एक ही मांग थी, हमारी फसल का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाए। आज तक नहीं। हाँ, तो सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए था। जी। हाँ। क्या ये करना चाहिए था? अच्छा, किसानों के लिए सरकार को क्या करना? किसानों के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए था। उसमें सरकार को नहीं खरीदना था कोई सामान, लेकिन उसको नियम लागू करना था। उससे कम में नहीं बिकेगी सौदा, चाहे किसान अपना घर वापस ले जाए, चाहे कोई ले ले तो उसको। खरीदेगा तो व्यापारी ना। अरे खरीदता तो खरीद, उनका तो नियम कानून बन जाता, तो कानून का उल्लंघन नहीं होता फिर। अच्छा, कानून बना नहीं, अब क्या करो? अब क्या करेंगे? अब तो ऊपर के भरोसे हैं, भगवान के भरोसे, और क्या। भगवान के भरोसे मतलब? अब सब भगवान के ऊपर छोड़ दे। और क्या है, किसान और कर क्या सकता है। अच्छा, एक चीज बताओ, 70 साल हो गए हमारे, 75 साल देश को आजाद हुए, किसानों की हालत क्यों नहीं बदलती? सरकारें बदल जाती किसान संगठित नहीं है, इसीलिए नहीं बदलती है। एक सूत्र में बंधा हुआ नहीं है। अगर एक सूत्र में बंधा हुआ हो तो सरकार का ध्यान जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या लगता है आपको, किस सरकार से उम्मीद है, किससे उम्मीद है इस देश में किसानों के लिए? कौन? सरकारें सब एक जैसी है, किसानों के प्रति सभी सरकारें एक जैसी हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, पिछले 9 साल से मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और 6 साल से प्रदेश में सरकार है। क्या बदला, किसानों का क्या सहयोग? किसानों का सहयोग क्या है? किसानों के लिए ये है, किसान सम्मान निधि वगैरह दे दी थी, ये तो खैर सराहनीय कदम है उनका। इसमें चाहे सरकार कोई भी हो, जो किसानों के साथ में अच्छा करती है उसका सराहना करनी पड़ेगी। अच्छा, महंगाई की बात करूं तो? महंगाई तो डबल हो रही है, पहले से डबल क्या ट्रिपल भी होने जा रही है। डीजल, खाद। हाँ, सब दूने दूने से ज्यादा हो गए। तो मतलब क्या लगता है आपको, सम्मान निधि से उसकी भरपाई हो रही है? नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। वो तो सम्मान निधि क्या, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन वो तो क्या क्या कहते हैं, एक तिनके के समान है सम्मान निधि तो। ये हमारे साथ और भी लोग हैं, आप देख रहे हो पीछे पूरा एक, सब लोग लगे हुए हैं, आलू की बिनाई चल रही है हमारे साथ। बड़े बुजुर्ग हैं, आलू डाल लो, फिर इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। दादा, क्या नाम क्या है? हमारा चंद्रपाल। हम्म? चंद्रपाल। चंद्रपाल। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या काम क्या कर आलू भी है जी। रहे हैं? आलू बेच रहे, कितने पैसे मिलते हैं? कितने खेत वाले भैया कितने पैसे देते तीन। हैं? तुम काय बोल रहे हैं यार, ये जानते नहीं क्या? होल्ड कर लो। क्या नाम है? मेरा नाम है काज। भिखारी? हाँ। भिखारी? हाँ। तो ये कौन सा नाम है भिखारी? 300 रुपये में। अच्छा, किसने रखा था, नाम किसने रखा?
पिताजी ने अच्छा, पिताजी नाम रख दिया भिखारी। अच्छा, कितने पैसे देते हैं खेत वाले? 3 से 300 रुपया। कितने घंटे काम करना पड़ता है? करना पड़ता 4 बजे तक। 4 बजे तक काम करना पड़ता है। हम्म। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप देख रहे हो पीछे लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये लोग भी अपनी एक तरीके से मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या नाम है आपका? राम इधर इधर करो, इधर मुंह करो, बात करो इधर। क्या नाम है? राम कितना पैसा मिलता है आपको यहाँ? कितने मिलते नहीं, मतलब कोई ठेकेदार है क्या? हैं? तो फिर आप कितना पैसा देते हैं ये खेत वाले? 300 रुपए 300 रुपए। कितने घंटे काम करना पड़ता करना पड़ता है, 7 घंटे का। है? 7 घंटे मजदूरी करनी पड़ती, तब 300 रुपया मिलता। अच्छा, और क्या क्या आपके पास है व्यवस्थाएं घर में? घर के परिवार कैसे चलता है? घर का परिवार का यही चल रहा है, मजदूरी करने उससे भी पूर्ण नहीं पड़ता है। मजदूरी से ही चलता है। हम्म, अच्छा, राशन वासन मिलता है? राशन मिलता है। राशन मिलता है। हम्म, आवास आवास कुछ मिला कुछ नहीं, है? कुछ नहीं मिला। घर कच्चा है कि पक्का है? कच्चा भी है, कच्चा भी है और पक्का भी है। थोड़ा बहुत पक्का भी बन गया है। तो पक्का है तो कैसे मिलेगा? देखो लड़कियां भी हैं कुछ, इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सपना सा क्या? सपना साके। सपना, ये बताओ कितनी उम्र है लगभग तुम्हारी? 18 से 18 साल होगी। स्कूल नहीं जाते? जाते हैं। किस क्लास में पढ़ते? 12th एग्जाम चल रहा है। एग्जाम भी चल रहा है? मतलब एग्जाम चल रहे हैं आपके और आप यहाँ आलू बीन रहे हैं? क्यों? बताओ इधर बेटा, बताओ। स्कूल की फीस बाकी है वरना। स्कूल की फीस बाकी है। पिताजी क्या करते हैं आप? एक्सपायर। पिताजी है। और कौन कौन है घर में बेटा? छोटा भाई, 2 बहन। ये लड़की 18 साल की है, इसका इंटर का एग्जाम है और स्कूल की फीस बाकी है और ये अपनी मेहनत करके मजदूरी करके अब अपनी स्कूल की फीस भरेगी। बेटा घर में और कौन कौन है? मम्मी और छोटा भाई और 2 बहन। दो। छोटी है बड़ी है? बड़ी दीदी की शादी होगी, एक मैं, एक छोटी। एक आपसे छोटी है। अच्छा, और खेत वेत है कुछ आपके? खर्चा पानी घर का परिवार कैसे चलता है? 2.5 बीघा खेत है। 2 बीघा 2.5 बीघा खेत भी है। हम्म, आप सोचिए कि एक 18 साल की लड़की जो अपनी आयु है, आय सीमा पे पहुंची है और अपनी फीस भरने के लिए मजदूरी करके किस तरीके से इस देश में शिक्षा की अगर बात करूं, कब पता नहीं इस देश का भला हो सकता है। दादा इधर हो जाओ। क्या अम्मा कहाँ गई? इधर। क्या नाम है आपका? रेशम देवी। हैं? रेशम देवी। क्या करती हैं? मजदूरी कर कब से कर रही कर रही है वो लेकिन मजदूरी कर रहे, खेत फेत है ना। हैं? खेत वेत कछु नहीं? तो आवास आवास कछु मिलो सरकार ने? तो नहीं, पेंशन मिलते हैं? कुछ नहीं मिलता दादा। कुछ नहीं मिलता। आपके घर से क्या करते हैं? लगड़े लूले डरे चक्कर होगी। टूट गए पैर। लड़के क्या करते लड़का एक हुआ तो चलो होगा। हैं? एक लड़का शादी शादी कर दिया? हाँ कर। पर रो नहीं, परेशान ना हो। बाइक चलो हो बाहर चला गया, है ना। यहाँ नहीं है। तो आपसे बातचीत भी नहीं करता? कर ले तो कहूँ। खेत एत है कुछ? आप कुछ भी नहीं? तो ऐसे ही मजदूरी करके आप परिवार पालते हैं? परिवार है ना, वो लड़का तो चलो वो दो कर आप अकेले रहे? दो कर 2 लोग रह गए, वो विकलांग हैं। सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला आपको? कटना तो कोई सहयोग नहीं मिला? नहीं है तो भाई यही है, कोई बात ही ना है, कोई कछु हो आया उसको हो तो ही ना कछु जा नोना मई में कोई कर्म ही ना हो, कुछ नहीं। हाँ? कछु आए तो अच्छा, वोट कितने दोगे? वोट कितने दोगे? और तो प्रधान है प्रधान नहीं, तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ तो वोट मोदी के और अखिलेश के वोट? हमेशा ही अखिलेश।
कोई 18 साल की लड़की किस तरीके से अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है, अपनी फीस भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। आजादी के 75 साल बाद ही हमारा अब हिंदुस्तान की तस्वीर आप देख सकते हैं कि देश में अगर नहीं बदली तो किसान जब तो दशा बदली है लगातार माता जी भावुक हो गई, रोने लगी। एक लड़का इकलौता लड़का था, शादी कर दी, वो भी छोड़ के प्रदेश चला गया। उनके घर से माता जी भावुक हो गए, बने रहिए क्योंकि ये असली हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की ऐसी ही